अस्सलामुअलैकुम। आज मैं हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है डार्विन्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। जो इसको प्रपोज किसने किया था? हॉवर्ड गार्डनर ने। तो इन्हें कब दिया गया था? 1983 में। तो हॉवर्ड गार्डनर जो थे वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, है ना। उन्होंने अपनी थ्योरी प्रपोज की थी 1983 में मल्टीपल इंटेलिजेंस की, है ना। उसने बताया था कि 8 तरह की इंटेलिजेंस होती है। और मतलब एक कोई अगर आप मैथ में इंटेलिजेंट हो तो आप उसे इंटेलिजेंस नहीं बोलते हो। हर इंसान में अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है। हम किसी एक इंटेलिजेंट को इंटेलिजेंट नहीं बोल सकते हैं। वो बिलीव करते थे कि इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, है ना। वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं रियल लाइफ सिचुएशंस में, है ना। ही आइडेंटिफाइड 8 डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट पीपल यूज इन डिफरेंट वे, है ना। डिफरेंट तरह के इंटेलिजेंस होते हैं और वो डिफरेंट वे में हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना। एवरी वन हैज़ ऑल इंटेलिजेंस इन डिफरेंट डिग्री, मतलब हर आदमी के पास हर तरह की इंटेलिजेंस होती है ना। दिस इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप्ड एंड स्ट्रेंथेंड, मतलब हम ये इंटेलिजेंस डेवलप भी कर सकते हैं और उसे मजबूत भी कर सकते हैं ना। तो 8 अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है। हम सिर्फ एक इंटेलिजेंस को नहीं बोल सकते कि वो इंटेलिजेंट है ना। तो मैंने इसी पे फोकस था और इन्होंने बोला था एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ यूनिक प्रोफाइल ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब हर अलग अलग इंसान के पास अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है। तो उन्होंने जो इसके प्रिंसिपल पढ़ते हैं ना, प्रिंसिपल ऑफ द थ्योरी इंटेलिजेंस इज़ मल्टी डायमेंशनल। इंटेलिजेंस जो होता है वो मल्टी डायमेंशनल होती है, मतलब अलग अलग तरह की होती है। मैं इसके बारे में बताऊँगी, उनके 8 टाइप के बारे में बताऊँगी कि इसने किस किस के बारे में बोला है। ऑल इंटेलिजेंस आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, मतलब सभी इंटेलिजेंस होते हैं ना बराबर अहमियत रखते हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है ना। पीपल हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, है ना। इंटेलिजेंस वर्क टुगेदर इन कम्प्लेक्स वे, मतलब जब इंटेलिजेंस मतलब एक साथ काम करता है, जब आप किसी प्रॉब्लम को की सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं तो इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। और इंटेलिजेंस को हम डेवलप भी कर सकते हैं प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के थ्रू। तो अब मैं पढ़ूँगी इसके जो 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस थे। उसने बाद में, है ना, एक और टाइप के इंटेलिजेंस जोड़ा था। सबसे पहले मैंने 8 टाइप के इंटेलिजेंस दिए थे, बाद में उन्होंने एक और टाइप का इंटेलिजेंस जोड़ा था जिसे हम ये 9 नंबर का, तो हम इसे भी जानेंगे, ठीक है। तो मेनली उन्होंने 8 टाइप के दिए थे, बाद में उन्होंने एक और टाइप ऐड किया था। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, या जिसे लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इंसान को, है ना, लैंग्वेज से रिलेटेड इंटेलिजेंस होती है, मतलब उसे अच्छा लैंग्वेज आता हो पढ़ने बोलने, है ना। तो उसे उस तरह के इंटेलिजेंस को हम क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। सेकेंड हम अगर मैं बात करूँ तो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होते हैं, इंसान को रीजनिंग सॉल्व करने, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में वो अच्छा होता है ना, नंबर्स के साथ खेलने में वो अच्छा होता है। तो इस तरह के इंटेलिजेंस को बोलते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, है ना। थर्ड में है स्पेशियल इंटेलिजेंस, है ना। इसमें क्या होता है, ability to think in images, visualize and understand space and shapes, है ना। वो शेप्स मतलब इसमें क्या होता है स्पेशल में इंटेलिजेंस में, इसमें कोई फिगर देख लिया, है ना, कोई चीज़ें देख ली, इमेज देख ली, तो उस तरह को मतलब हम इसमें स्पेशल है। कोई फिगर देख लिया, कोई चीज़ देख लिया, उसे हम बनाएं, तो जैसे आर्टिस्ट बोलते हैं ना, तो आर्टिस्ट वगैरह स्पेशल इंटेलिजेंस में आते हैं ना। बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, इसमें क्या होता है, जो शरीर से मजबूत होते हैं जैसे एथलीट्स वगैरह, तो उस तरह के इंटेलिजेंस को बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस बोलते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस तो सब जानते हैं, जिसको एबिलिटी टू अंडरस्टैंड क्रिएट म्यूज़िक, है ना, एप्रिसिएट म्यूज़िक, है ना, टोन, है ना, वो जो समझ पाते हैं म्यूज़िक का, वो गा पाते हैं, फिर वो लिख पाते हैं म्यूज़िक को, है ना। ये सारे जो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस में आते हैं। और इंटरपर्सनल है इंटेलिजेंस,
क्या है इंटरपर्सनल, मतलब हम एक दूसरे को जब समझ पाते हैं। इंटरपर्सनल मतलब एक इंसान किसी दूसरे इंसान को समझ पाता है कि अच्छा वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, उसकी शायकी क्या है, या फिर ये सब चीज़ें दूसरे इंसान को अच्छे से समझ पाना, वो इंटरपर्सनल में आता है। और दूसरा है इंट्रापर्सनल, जब हम खुद को अच्छे से समझ पाते हैं, अपने इमोशंस को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, हम अपने फीलिंग को, है ना, स्ट्रेंथ्स को, है ना, जब समझ पाते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, है ना। समझ में आई बात। अब है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में क्या है, नेचर से रिलेटेड है। जो फार्मर्स होते हैं वो उसे नेचर का बहुत अच्छे से पता होता है, या बायोलॉजिस्ट होते हैं उसको उसे नेचर के बारे में अच्छे से पता होता है कि वो क्या है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, कि कब बारिश होगी, कब ये होगा, कब वो होगा, है ना, ये पेड़ कब बढ़ेगा, मतलब वो नेचर से रिलेटेड होते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, तो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस कहते हैं। और बाद में एक और टाइप के इंटेलिजेंस जो है जिसे हम एक्सटेंशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एबिलिटी टू थिंक अबाउट डीप क्वेश्चन ऑफ लाइफ, मीनिंग, एग्जिस्टेंस एंड द यूनिवर्स। जो हम यूनिवर्स के बारे में, लाइफ के बारे में डीप क्वेश्चन करने लगते हैं, तो उसे हम एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। समझ में आई बात। फिलोसफी वाले क्वेश्चन में मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, है ना, मरने के बाद क्या होगा, ये सब सारी चीज़ें जो होती है ना, वो इसमें आएगी। समझ में आई बात। ये थी हमारी और 9 टाइप्स की इंटेलिजेंस, है ना। तो आप इसे याद रखना, बहुत बार एग्जाम्स में भी पूछते हैं, बताओ ये कौन सा इंटेलिजेंस में आएगा, है ना। और है अब है इम्प्लीकेशन ऑफ फॉर एजुकेशन। टीचिंग शुड एड्रेस और इंटेलिजेंस, नॉट जस्ट लिंग्विस्टिक एंड लॉजिकल। टीचिंग कैसा होना चाहिए एक टीचर का, वो सारे इंटेलिजेंस पे फोकस करें, मतलब उसका जो तरीका होना चाहिए वो सारे इंटेलिजेंस को फोकस करे। सिर्फ वो भाषाई आधार पे, मतलब लिंग्विस्टिक एंड लॉजिकल इंटेलिजेंस पे फोकस ना करके सारे इंटेलिजेंस पे फोकस करें। यूज़ अ वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड एंड एक्टिविटीज़, बहुत सारे हमें टीचिंग मेथड और एक्टिविटीज़ का यूज़ करना चाहिए, है ना। प्रोवाइड चॉइस सो दैट स्टूडेंट कैन लर्न इन एरिया ऑफ देयर स्ट्रेंथ, है ना, मतलब स्टूडेंट को, है ना, चॉइस प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो अपने एरिया के मुताबिक वो सीख सके, जिस हिसाब से, मतलब जिस तरीके से उसे बेहतर लगता है उस तरीके से वो सीख सके, है ना। एक्सेस स्टूडेंट्स इन मल्टीपल वे, मतलब मल्टीपल वे में स्टूडेंट से एसेस करना चाहिए, यही सब है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे मैं मिलूँगी फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।